दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहन भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि खड्डे अभी भी हुए पड़े हैं। अभी हम जिन यूट्यूबर्स के बारे में आपसे बात कर रहे थे, ठीक है, आप लोग दोनों चीज़ें देखें और उनकी गुर्बत देखें, उनके हालात देखें, पे नज़र डालें कि उन्होंने कोई गलत चीज़ तो नहीं की। उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास में एकदम चकास हूँ। सो गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग है, ठीक है, वो है बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे बहुत जो बातें गर्दिश कर रही हैं, ठीक है, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए मुझे आज का व्लॉग बनाना पड़ा, ठीक है। और मैंने सोचा कि भाई मुझे भी इस चीज़ पे अपना ओपिनियन रखना चाहिए। तो आज जो है वो हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी फातिमा ब्लॉगर के बारे में, ठीक है, जो उनके बारे में आजकल बातें जो गर्दिश कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ही गलत वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ उनकी डिटेल में बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। पहले आप लोगों को उनकी वीडियोस दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ डिटेल में इस टॉपिक पे बात करती हूँ। नहीं करो उसको जी। देखिए हमारी बदक को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से क्यों खड़ी नहीं हो। सुबह ही खेल रही थी तो हमने चारपाई अंदर रख ली थी। मैं चारपाई पर बैठी रही, बेड पर मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था, तो चारपाई अंदर रख ली। मुझे चारपाई भी अच्छा लगता है। अहमद और मोहम्मद सही और मैं बैठे रहते हैं चारपाई पर। बाहर बारिश हो रही थी। छोटे कमरे का तो आपको पता है, उसमें हम रिहाइश नहीं कर रहे, इसी कमरे में ही हमारी रिहाइश होती है, ठीक है। मोहम्मद सही जी मुझे यहाँ बतखों के पास लेकर आ गया, कहता है मम्मा मेरे साथ बैठो, क्योंकि हम मोहम्मद सही को यहाँ निकलने नहीं देते ना। फिर कहता है मम्मा मेरे साथ बैठे ताकि मैं भी थोड़ी देर बतखों के साथ खेलूँ। यहाँ पानी में वो खेलती हैं, खुश होती हैं। ये सारा जी बारिश का पानी जमा हुआ है। आज रात फिर बताया गया कि बारिश होगी, जुमेरात है आज, तो आज का बताया है ना कि बारिश होगी और बहुत ज़्यादा बता रहे हैं बारिश। बारिश से खुशी तो बहुत होती है, लेकिन हम जैसे गरीब घरों में ना जब बारिश पड़ती है ना तो बहुत मसले हो जाते हैं। पहले भी बारिश हुई थी तो मैं घर छोड़कर चली गई थी, अब बारिश हुई है तो अम्मी की तरफ चली गई हूँ। अब अल्लाह खैर करे, पत्नी क्या बनता है। मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझसे ज़्यादा फातिमा परेशान है, अल्लाह खैर करे। ये देखें कि कितना बारिश की वजह से ना घना घना जंगल बन गया है सारा। मोहम्मद सिंह बहुत खुश होता है, मुझे तो डर लगता है मोहम्मद सिंह के पीछे ना पानी में ना उतर जाए। ये प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि खड्डे अभी भी हुए पड़े हैं। मेरा भाई कहता है इसके अंदर मैं अभी मिट्टी नहीं भरता, क्योंकि बारिशों का जो है ना अभी मौसम चल रहा है, बारिशें होंगी। कहता है अगर हमने यहाँ पर मिट्टी भर ली तो आपके घर में इतना पानी भर जाएगा कि आपकी ना ये दीवारें गिर जाएगी। उसने मुझे यूं डरा, कह रहा है बारिश का पानी का रास्ता बना हुआ है तो बना रहने दो। आप लोग दुआ करें, अल्लाह हम पर रहम करे। जी इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहा है बारिश का पानी का जो ये नाली बनी हुई है ये बनी रहे, अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ तक पानी भर जाएगा हमारे घर में, तो बहुत मसला बन जाएगा। कमरे के अंदर कहता है पानी आ जाएगा और कुछ भी फिर नुकसान हो सकता है ना। ऐसे खाने के लिए कुछ लेकर आया पकाने के लिए। मुझे अभी इस वक्त भूख से जो है चक्कर आ रहे हैं। मैं चलती हूँ जी, खाना बनाती हूँ चलकर। बहुत बुरा हाल हो रहा है फातिमा, मैं बेटा खाना बना। आपका भी तो वही हाल हो रहा है जो मेरा हो रहा है। मैं खुद भूख से मुझे कुछ होता है। हाँ जी, ये मैंने प्यारे बहन भाइयों आलू काट लिए हैं, सब्ज मिर्ची है, टमाटर है, प्याज है, सारा कुछ मैंने अंदर काट दिया है। चलते हैं इसको पकाते हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं आज खाना बना लूँ, बुरा हाल है। से एंड हो गए हैं जी आज। हाँ से एंड हो गए आज। ये हमारा जो है ना सामान बहुत लेकर है, मेरे पास कुछ खाना पकाने के लिए। जी आज जब अहमद गया था ना सिटी मिसाला वगैरह लेने के लिए, तो हमारे कुछ रिश्तेदार भाई हजरात अहमद खान को बाहर मिल गए, जिन्होंने बहुत अजीब अजीब सी बातें की हैं हमें लेकर। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ जब अहमद ने आकर बताया। मैं इतना रोने लग गई, फातिमा इतना गुस्से में आ गई। फातिमा कहती मम्मा आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गुस्सा किया ना, फातिमा कहती मम्मा जो भौंकते हैं भौंकने दो, हमें फर्क नहीं होना चाहिए। हम को लेकर वीडियो बनाती थी, मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी, हम मिलकर वीडियो बनाते थे, ठीक है। आहिस्ता 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 मैंने बाजी राबिया को फोन किया। मैंने कहा सारे यूट्यूबर एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के घर जाके सपोर्ट मांगते हैं, ये हर कोई कर रहा है। मैंने कहा यार मैं भी कर लूं, मैं भी इस तरह से ना
लेके जाऊं। मैं मिट्टू फैमिली के घर गई, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इज्जत करी, लेकिन हमारे सब्सक्राइब नहीं बढ़े। मैं फिरोज भाई वालों के घर गई, वहां पर भी बस ठीक हुआ, सब कुछ जो होना था हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से तब भी मुझे इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जबकि मेरे पैसे बहुत ज्यादा लग गए। वो तो अल्लाह जानता है, मैं पैसे उधार उठा के गई, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती जाऊं, जो ये मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बंगला दिखाया था, उसका पूरा व्यू दिखाया था कि ये बंगला किसी का है, हमने उनसे 1 लाख रुपया उधार लिया था। मेरा रब जानता है, 12 रबी अव्वल का महीना चल रहा है, झूठे पे मेरे रब की लानत। हमने उनसे 1 लाख रुपया उधार उठाया और हमने गाड़ी की, हमने पेट्रोल डलवाया, सब कुछ करके हम वहां पहुंचे। मैंने बच्चों के कपड़े खरीदे कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर जाएं। मैंने बड़ी मेहनत की मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो फिर उसके बावजूद ये हुआ कि हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बातें हो रही थी घर में कि आयशा ये घर छोड़ दो, आप कहीं और जाओ, व्लॉगिंग करो, क्योंकि आप व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकती और हम परेशान होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आयशा हम ये घर छोड़ दें, हालांकि उस घर में हमारा आधो आध हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड का उस घर में आधो आध हिस्सा है। ममा तो भाई जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख भी लिया कि हम किस फातिमा विलेज के बारे में बात करें, ठीक है। मैं आपको यहाँ मोबाइल पे भी दिखा देती हूँ कि हम किस फातिमा व्लॉगर्स के बारे में आज बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में बहुत सारी बुरी बातें भी जो है ना वो यूट्यूब पे गर्दिश कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उन्हें गलत भी बोल रहे हैं और मैं आज उनकी सब डिटेल्स में बात करना चाहूँगी आपसे। आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा कि आयशा बाजी को इनकम कितनी आती है, ये देख सकते हैं यूट्यूब से और टिकटॉक की जो मैं वीडियो डालती हूँ कितनी इनकम आती है, ठीक है। कभी ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है। तो इस वजह से मैं शहर में शिफ्ट हो गई और मेरे बच्चे तो भाई हम इन व्लॉगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में बहुत सारी बातें गर्दिश कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ठीक है, मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद जो अफान है, ठीक है, उन्होंने भी इस पे बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी बात की, ठीक है, लंबी चौड़ी वीडियो बनाई एंड वो तरफ बिल्कुल राइट है, उन्होंने बहुत राइट वे में बात की है, ठीक है। बट मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत सारे मैंने जो है ना व्लॉग्स देखे हैं जिस पे इस पॉइंट पे जो है ना सब लोगों ने उंगली उठाई है और सब लोगों ने इनको गलत बोला है। बट किसी ने ये भी बोला है किसी भी वीडियो में कि भाई इन्होंने अगर ये स्टेप उठाया, अगर इन बाजी ने अपनी बेटी को फातिमा को लाइफ में बिठाया है, अगर यूट्यूब पे लाया है, अगर कोई भी स्टेप उठाया है, ठीक है, तो उसमें वो कितनी मजबूर हो गई होंगी, या उन्होंने कितनी मजबूरी से ये स्टेप उठाया होगा, या फिर उन्होंने अपनी गुर्बत से कितना मजबूर होकर ये स्टेप उठाया होगा। तो भाई प्लीज़ अगर आप उन्हें गलत बोल रहे हैं ना, तो काइंडली प्लीज़ इस चीज़ पे भी आपको नज़र डालनी चाहिए, इस चीज़ पे भी आपको उंगली उठानी चाहिए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के बैड कमेंट्स भी हैं, ठीक है, और बैड कमेंट्स भी तुम लोग कर रहे हो और दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा डिस्कस करने वाली हूँ जिसे सुनकर यकीनन आप भी बहुत ज़्यादा अफसोस करेंगे, क्योंकि दुनिया में वाहिद रिश्ता जो होता है ना इंसान से, जो मुखलिस रिश्ता होता है, जो फेयर रिश्ता होता है ना, वो माँ और बाप का रिश्ता होता है। माँ एक सहेली भी होती है अपनी बेटी की और अपनी बेटी की मुहाफ़िज़ भी होती है। अगर बेटी के साथ अल्लाह न करे कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो बेटी अपनी माँ को वो बात बताती है या नहीं बताती, लेकिन माँ को पहले ही पता चल जाता है। माँ अपनी बेटी के हर एक बात से वो जान जाती है कि मेरी बेटी दुख से अंसी है या दिल से अंसी है। इतना अच्छा और प्यारा रिश्ता ये माँ का होता है। लेकिन कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो दौलत की वजह से अंधी हो जाती हैं और उनको इतनी ज़्यादा इस दौलत की हिर्स हो जाती है, लालच आ जाता है, और इस दौलत की खातर वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल को भी दांव पर लगा देती हैं। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी फातिमा और पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग्स की आयशा के मतलब। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर स्किप करती तो इनकी पूरी कहानी और उनकी असल सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हम जिन यूट्यूबर्स के बारे में आपसे बात कर रहे थे, ठीक है, और उनकी मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस भी शेयर की हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी मैंने आपके साथ जो है वो व्लॉगिंग शेयर की है, और जो उनके ऊपर बैड कमेंट्स किए जा रहे हैं, लोग बैड वीडियोस बना रहे हैं, मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर किए हैं। आप लोग दोनों चीज़ें देखें और उनकी गुर्बत देखें, उनके हालात देखें, और अगर उन्होंने अपनी बेटी को टिकटॉक लाइव में भेजा है, ठीक है, तो आप पहले ये चीज़ इस चीज़ पर नज़र डालें कि उन्होंने कोई गलत चीज़ तो नहीं की, उन्होंने जस्ट शेयरिंग की, जस्ट उन्होंने गिफ्टिंग पे उन्होंने इतना उस चीज़ को हैप्पीनेस में किया और इतना इमोशनल हुए, तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। जितना लोगों ने उसको
बढ़ा दिया, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना ही ओपिनियन है कि भाई वो इतने गलत नहीं जितना तुम लोगों ने उनको यूट्यूब पे लाकर बना दिया, ठीक है। वो जस्ट अपनी गुर्बत की वजह से इस स्टेप पे मजबूर हो गए, ठीक है। अदरवाइज वो मतलब इस चीज़ के लायक नहीं थे, ठीक है। सिर्फ मेरा यही ओपिनियन है, मेरा मतलब किसी को भी गलत करने का नहीं है, ठीक है। जस्ट अपना ओपिनियन सामने रखा है।